केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने ऑलमोस्ट सभी बच्चों का दिमाग खराब कर रखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाइटमेयर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम बोरिंग और रट्टा लगाने वाली है। और फिजिकल केमिस्ट्री, उससे तो न्यूमेरिकल्स का ट्रॉमा ही नहीं खत्म होता। एक रिएक्शन समझे, उसके बाद दूसरी रिएक्शन अलग तरीके से हो रही है। ये सब मेरे साथ भी होता था। उसके बाद फिर मैंने अपनी केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका चेंज किया। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं उन सब के बारे में पता करा। और ये चीजें अगर मुझे पहले पता चल जाती तो मेरे 89 मार्क्स की जगह 100 आउट ऑफ 100 ही आ रहे होते। और वही सीक्रेट प्लान मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो टू हीरो। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें 4 रीजंस बताऊंगा जिस वजह से तुम्हें केमिस्ट्री हार्ड लगती है। उसके बाद मैं तुम्हें मास्टर प्लान बताऊंगा जिससे तुम अपनी केमिस्ट्री के गॉड प्लेयर बन जाओगे। तो स्टार्टिंग करते हैं रीजन नंबर 1 से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दी नाइटमेयर, जहाँ पे बच्चों को रिएक्शन समझ ही नहीं आ रही। जहाँ पे वो एक रिएक्शन को समझ जाते हैं तो दूसरी रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग होता है ना तुम्हारे साथ भी ऐसा? कमेंट करके बताओ। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ एग्जाम में भूल ही जाते हैं। कितना भी पढ़ लो, बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होती है। तो इसको समझने के लिए मास्टर प्लान है ना, वो अभी आगे बताऊंगा। बट इसके बाद आता है तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि पूरी बोरिंग और रट्टाफिकेशन वाली होती है। यहाँ कोई लॉजिक काम नहीं करता, सीधे रट्टा मारो और मार्क्स लेकर आओ। और यही सेम चीजें मेरे जैसे और तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को बहुत बेकार लगती है, बिकॉज यहाँ रियल लाइफ से रिलेटेड कोई चीजें हम सीख ही नहीं रहे। बट ये भी हमारी गलत फहमी है। कैसे इसको दूर करना है वो भी मैं तुम्हें अपनी मास्टर प्लान में बताऊंगा। देन इसके बाद आता है रीजन नंबर 3, फिजिकल केमिस्ट्री द न्यूमेरिकल ट्रॉमा। अब मैथ्स वाले बच्चे तो थोड़ा बहुत कवर अप कर लेते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी वाले होते हैं ना, वो सोचते हैं कि जैसे तैसे तो 11th में मैथ्स से पीछा छूटा था, लेकिन ये फिर से पीछे आ गया। मतलब कि ये भी फिजिक्स 2.0 सब्जेक्ट बन जाता है। कैलकुलेशन और स्टेप्स से बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अब इसके लिए भी तुम्हारा सॉलिड मास्टर प्लान है आगे। अब 4th सबसे बड़ा रीजन है टीचर एंड रिसोर्सेज की ओवरडोज। अब यूट्यूब पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, 1 शॉट वीडियो है, क्रैश कोर्स है, ऑनलाइन बैच वगैरह है। मतलब इतनी सारी भीड़ है, डिसाइड ही नहीं हो रहा कि क्या चूज करें। ये सिंपली वर्ड में डिसीजन पैरालिसिस है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे हर नई वीडियो पर क्लिक करते हैं इस उम्मीद में कि शायद यहाँ से समझ आ जाएगा, लेकिन एंड में सिर्फ वो कंटेंट कंज्यूम करते रह जाते हैं और खुद की प्रैक्टिस एकदम जीरो रहती है। ऐसे ही बुक्स का है। बुक्स कोई कहता है ये बुक ले लो, कोई कहता है ये बुक ले लो। बट देखो, कोई भी बुक तुम्हें आंख बंद करके नहीं लेनी है। सिंपली तुम्हारे पास एक PYQ बुक हो जिसके अंदर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, और एक हो तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक। बस यही काफी है। बाकी NCERT वगैरह तो तुम्हारे पास ऑलरेडी होंगी। अब देखो, अगर तुम्हारे पास PYQ बुक नहीं है और तुम कंफ्यूज्ड हो कौन सी लेनी है, तो तुम ये वाली बुक ले सकते हो। इस बुक के अंदर मिलेंगे तुम्हें टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके साथ साथ ट्रेंड एनालिसिस, जिसके हेल्प से तुम पता लगा सकते हो तुम्हारे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साथ में रिवीजन के लिए रैपिड रिवीजन सीट है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और पास्ट 3 ईयर के CBSE के ऑफिशियल सैंपल पेपर तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, स्नैपशॉट, ब्रेन मैप, सेल्फ असेसमेंट, बहुत कुछ है इसके अंदर। वन ऑफ द बेस्ट PYQ बुक है जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ इतना कुछ मिल रहा है। वैसे तो तुम इसको कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन अगर डिस्काउंट चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। ये बुक तुम्हें सभी सब्जेक्ट के लिए मिल जाएगी। तो देखो, कोई भी कंफ्यूजन मत रखो, अपने रिसोर्सेज को एकदम सिंपल रखो। जो मैंने बताया है इतना तुम्हारे लिए काफी है। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द मास्टर प्लान, जहाँ सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वो बताऊंगा। देन उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिर फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखो, तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स स्कोर करना है तो उसके लिए तुम्हें अपने इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 है डोंट सी रिएक्शन, फोकस ऑन मैकेनिज्म। अब मेजॉरिटी बच्चे रिएक्शन का रट्टा मारते रहते हैं, जो कि मैं भी अपने टाइम पर यही करता था। बट उसके बाद मैंने चीजों को चेंज किया। मैंने मैकेनिज्म पर फोकस किया, जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन फ्लो देखता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी लड़ाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की है। जब भी तुम्हें कोई रिएक्शन दिखे ना, उसमें 3 सवाल खुद से पूछो। न्यूक्लियोफाइल कौन है, मतलब किसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, मतलब कि किससे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। थर्ड, बॉन्ड कहाँ से टूट रहा है, कहाँ से बन रहा है। एक बार तुम्हारा वाई क्लियर हो गया ना, तो तुम इजीली किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कर लोगे। बट भैया, ये चीजें तो हमें समझ ही नहीं आती। तो इसके लिए सेकंड स्टेप है GOC इज इक्वल टू गॉड, बिकॉज जर्नल ऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही तुम्हारा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है। अगर 11th में हो तो पूरा चैप्टर पढ़ना, ठीक है। अगर क्लास 12th में हो तो तुम्हें अपने इन टॉपिक्स को मास्टर करना है। फर्स्ट है तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड रेजोनेंस, थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन एंड फोर्थ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, जहाँ पे तुम्हें कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन को अच्छे से समझना है। जैसे ही ये टॉपिक्स तुम्हारे क्लियर हो जाते हैं वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 70% प्रॉब्लम तुम्हारी दूर हो चुकी है। अब थर्ड एंड फोर्थ स्टेप तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज करेंगे, जिसमें थर्ड स्टेप है तुम्हारा फ्लो चार्ट टेक्निक। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस इतना बड़ा है कि बीच में एकदम खिचड़ी पक जाती है। तो सिंपली तुम्हें हर चैप्टर का एक रोड मैप बनाना है। एग्जाम्पल तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इस टाइप के तुम्हें फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। बिकॉज इसकी हेल्प से तुम्हारा काम ईजी हो जाएगा। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप है प्रैक्टिस विद रीजनिंग नॉट रिपीटेशन। सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, उसका व्हाई आइडेंटिफाई करो। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो ये मत सोचो कि मुझे याद नहीं रहा, ये सोचो कि मेरा कॉन्सेप्ट कहाँ फेल हुआ। अब देखो एक प्रो टिप हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ये जो तुम्हारी नेम्ड रिएक्शन होती है ना, वोल्टज, एल्डोल, कैनिजारो, इनको अलग से एक पॉकेट नोटबुक में लिखो और रोज रात को सोने से 5 मिनट पहले देख लो, बस ऐसे ही। इससे तुम्हारा माइंड इन चीजों से फैमिलियर हो जाएगा। बाकी अगर तुम ये 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम फुल मार्क्स स्कोर करोगे। अब इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टरी करने के लिए तुम्हें इन 3 रूल्स को फॉलो करना है। रूल नंबर 1, ट्रेंड को पकड़ो, फैक्ट को नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 80% चीजें पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड पर चलती हैं। मतलब कि इसके अंदर तुम्हें एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सबको पहले मास्टरी करना पड़ेगा। अब जब भी कोई तुम ट्रेंड को पढ़ो तो अपने आप से पूछो कि इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर साइज बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज और सील्डिंग इफेक्ट का क्या रोल है। जब तुम वाई समझ लोगे ना तो तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अब एफ ब्लॉक में अगर तुम्हें कॉन्ट्राडिक्शन क्यों होता है उसका लॉजिक पता है ना, तो तुम ट्रेंड को अच्छे से डेराइव कर पाओगे। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल तुम्हें एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड रूल है तुम्हारा एनसीईआरटी इज बाइबल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की या फिर बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो। यहाँ तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है। बिकॉज कोई भी लाइन उठा के तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट दे दी जाती है। अब तुम सोच रहे हो कि भैया जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बताया था कि जीओसी को मास्टर कर लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो सिंपली तुम्हें इस ब्लॉक मेथड के थ्रू अपने इन 4 टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। फर्स्ट है तुम्हारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड बॉन्डिंग, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ो, ये तुम्हारा बेस है, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें सिर्फ 2-3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, वीबीटी है, सीएफटी और आइसोमेरिज्म, इनको एकदम अच्छे से समझ लो, फ्री के मार्क्स मिलेंगे। देन थर्ड है पीडी एंड एफ ब्लॉक, इन्हें एनसीईआरटी से रीड करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। बिकॉज इन चैप्टर्स में बस वही चीजें बार बार आती हैं। इतना कर लोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम भी तुम्हारी 90% कंप्लीट हो जाएगी। बट हमें तो फुल मार्क्स स्कोर करना है ना, तो उसके लिए थर्ड स्टेप है तुम्हारा एक्सेप्शन नोटबुक। हाँ, नॉर्मल नोटबुक के साथ साथ तुम्हें एक एक्सेप्शन नोटबुक भी बनानी है। उसके लिए तुम छोटी सी डायरी ले सकते हो। जब भी कोई ऐसा सवाल आए जो तुम्हारे जर्नल ट्रेंड के अगेंस्ट है तो उस चीज को उस छोटी सी डायरी में लिख लो, क्योंकि एग्जाम में वही एक्सेप्शंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। और ये एक हैक है जो तुम्हें पता चल चुका है। अब तुम्हारे पास 20 से 30 मेन एक्सेप्शंस होंगे, इससे तुम्हारा डर खत्म। और ये चीज तुम्हें पहले किसी ने नहीं बताई होगी। बस इतना काफी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। अब आता है तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री। इसका सिंपल सा मतलब है फिजिक्स विद केमिकल्स। यहाँ भी तुम्हें 4 रूल्स को फॉलो करना है, जहाँ फर्स्ट वन है तुम्हारा कॉन्सेप्ट फर्स्ट फॉर्मूला लेटर। बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला नोटबुक बना लेते हैं, बस फॉर्मूला रटते रहते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें फिजिकल केमिस्ट्री समझ नहीं आती। बिकॉज फॉर्मूला सिर्फ एक टूल है, पहले समझो कि फिनोमेना क्या है। जब तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद सेकंड रूल है ब्रेक योर मैथ्स एंजाइटी। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी बच्चे लॉगरिथम, नेचुरल लॉगिन, एंटी लॉग्स और बेसिक कैलकुलस को पढ़ते हैं ना तो दिमाग और ज्यादा खराब होता है। तो सिंपली तुम्हें करना क्या है कि एक दिन निकालो जिसके अंदर तुम्हें बस मैथ्स के बेसिक्स को क्लियर करना है, जहाँ तुम्हें बेसिक कैलकुलस पढ़ना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक पढ़ लो इनका। देन उसके बाद तुम लॉगरिथम, नेचुरल लॉग और एंटी लॉग्स, इनको भी अच्छे से समझो। जैसे ही तुम इन चीजों को समझ जाते हो तो मैथ्स का डर तुम्हारा एकदम खत्म हो जाएगा। बट मार्क्स इंप्रूव करने के लिए रूल नंबर 3 और 4 है। थर्ड रूल है द न्यूमेरिकल रिचुअल, जहाँ तुम्हें रोजाना 5 से 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। जहाँ सॉल्व करने का तुम्हारा तरीका ये रहेगा, सबसे पहले आता है तुम्हारा गिवन, जो डेटा दिया है सबसे पहले उसको साइड में लिखो। उसके बाद आता है तुम्हारा टू फाइंड, क्या निकालना है वो पता करो, मतलब लिख दो। थर्ड है तुम्हारा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला
फॉर्मूला लगेगा वो लिखो, देन उसके बाद फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करो और कैलकुलेशन कर दो। बस हर न्यूमेरिकल के लिए तुम्हें यही करना है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं तुम्हारे ग्राफ्स वाले ज्यादा क्वेश्चन। तो उसके लिए फोर्थ रूल है ग्राफिंग का लॉजिक। अब ग्राफ्स को रटने की कोशिश मत करो, इक्वेशन को ग्राफ से मैच करना सीखो। अगर तुम ग्राफ देखकर इक्वेशन को समझ जाते हो ना, तो एग्जाम में चाहे ग्राफ कितना भी ट्विस्ट करके दे दिया जाए, तुम उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। अब तुम बोलोगे कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री को मास्टर करने के लिए तो तुमने टॉपिक्स बताए नहीं, मतलब जिससे हमारा बेसिक क्लियर हो जाए। तो आओ बताता हूँ। तो सिंपली तुम्हें सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर इनको पढ़ना है, इससे तुम्हारे बेसिक क्लियर होंगे। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम इनको मास्टरी करना है। अगर तुम इन दो चैप्टर्स को अच्छे से समझ जाते हो, उसके बाद तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री एकदम फुल मार्क्स स्कोर करने लायक हो जाएगी। और यही था तुम्हारी कंप्लीट केमिस्ट्री का मास्टर प्लान। अब अगर तुम समझ चुके हो तो कमेंट में लिख देना आई लव केमिस्ट्री, और नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए वो भी कमेंट कर देना। बाकी अगर तुम्हारा बैकलॉग है या फिर और कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, जाके देख लेना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।